अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स मुल्क चला रहे हैं। ये मेरी ज़ाती राय नहीं बल्कि ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा के हैं। उनके सख्त रिमार्क्स से लग रहा है कि मुल्क में जो लूट मार हो रही है, हम जिस तबाही की तरफ जा रहे हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा भी मौजूदा बदबूदार निज़ाम से मुतनफ़िर हो गए हैं। इसी तरह सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना होगा हर सूरत, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कौन है जिसने आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है? इमरान खान अडियाला जेल में डटे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई में उन्हें अपनी फतह का यकीन है। पसे पर्दा शाहिद खाकान अब्बासी को निगरान वजीर आज़म बनाने की तैयारियां भी हो रही हैं। आइंदा 6 माह में इंतखाबात की बातें भी हो रही हैं। इन सब इश्यूज़ पर बात होगी दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ टीवी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ऐसा लग रहा है कि अब तमाम मसलहतें जो थी एक तरफ रख दी हैं और जाते जाते कुछ बड़े फैसले करने जा रहे हैं जिससे शायद मुल्क सही पटरी पर आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला नेशनल पार्क में कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के जो मातहत करने का नोटिफिकेशन था और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो चेयरपर्सन राना सईद, उनकी बरतरफी के अहकामात पर अमल दरामद को रोक दिया है। ये खबर हुकूमत में बिजली बनकर गिरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, हम तो मारगला नेशनल पार्क से रेस्टोरेंट्स हटाने चले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियाँ भी निकल आई हैं। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट से मुल्क का निज़ाम संभाला हुआ है। अटॉर्नी जनरल को इल्म ही नहीं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला नेशनल पार्क के कौमी असासा के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म क्या जारी किया था, इसके बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चेयरपर्सन को ओहदे से हटा दिया गया। हुकूमत की जाने से अदालती अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। इकदाम से लगता है अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। हम मारगला से रेस्टोरेंट्स ख़त्म करने के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। सेक्रेटरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने मारगला नेशनल पार्क का इंतज़ाम वजारत दाखिला के सुपर्द करने की समरी नहीं भेजी थी, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद ये हुक्म जारी किया था जो उनके ऑफिस तक पहुंचाया गया था। सेक्रेटरी के जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने बतौर सेक्रेटरी वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बताया कि यह कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है? चीफ जस्टिस ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। हम सेक्रेटरी काबीना को तौहीने अदालत का नोटिस जारी कर देते हैं, आइन को मजाक बना दिया गया है। चीफ जस्टिस बोले, हुकूमती इकदाम से अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सेक्रेटरी काबीना और रेस्टोरेंट मालिक जो है लुकमान अली अफजल का आपस में क्या ताल्लुक है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलक जावेद यूनुस ने बताया कि ज़ाती ताल्लुक का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जो सेक्रेटरी काबीना है, रेस्टोरेंट मालिक जो है उसके भाई हैं। भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अंदाज़ा करें। माहिरीन के नाम पर वजारत दाखिला से लोग वाइल्ड लाइफ बोर्ड में लाए जा रहे हैं। कामरान अली अफजल ने वज़ीर आज़म से समरी मंजूर करवाकर राना सईद को ओहदे से हटाया है। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया और मामले को फौरी तौर पर वजीर आज़म के नोटिस में लाने की हदायत जारी कर दी। अब वक्फे के बाद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से पूछा, अटॉर्नी जनरल साहब क्या सेक्रेटरी काबीना आ गए हैं? अटॉर्नी जनरल ने लगा लिपटा जवाब दिया, सेक्रेटरी काबीना वजीर आज़म के साथ इजलास में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी काबीना को काबीना इजलास से फौरी बुलाया और अदालत लाएं। अटॉर्नी जनरल साहब, हमने आज अहम फैसला करना है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सर सेक्रेटरी काबीना को पैगाम भिजवाया है, आ जाएंगे।
जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब सेक्रेटरी काबीना आ जाए तो फिर केस सुनते हैं। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि क्या नेशनल पार्क की देखभाल करना वजारत दाखिला का काम है? क्या पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशत गर्दी खत्म कर चुके हैं जो अब पार्कों का निज़ाम भी देखेंगे? इस तरह तो तालीम और सेहत समेत सब कुछ ही वजारत दाखिला को दे दें। आप समझ गए। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तमाम रिमार्क्स और हुक्म तारीखी हैं। इससे ये बात भी साबित हो गई है कि इस वक्त मुल्क में किसकी हुकूमत है। फैसले चंद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और चंद जर्नैल कर रहे हैं। वजीर आजम का ओहदा नुमाइशी बन चुका है, रबड़ स्टैम्प। एक शहबाज शरीफ खुद नाकाम वजीर आजम साबित हुए, उन्हें मालूम ही नहीं मसाइल कैसे हल करने हैं। वजीर दाखिला इस्लामाबाद में सड़कें बनवा रहे हैं, कमाल ही हो गया। दहशतगर्द अवाम को सरेआम लूट रहे हैं। ISPR के मुताबिक खवारिज बैंक लूट रहे हैं और वजारत दाखिला सड़कें बनाने और पार्ट्स को बेहतर करने में लगी हुई है। सुभान अल्लाह। बस अख्तियार मिलने की बात है, अपनी औकात ही भूल गए। किस किस को रोए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कह दिया कि सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। खान ने गैर मशरूत माफी मांगने से भी साफ इनकार कर दिया है। वो डील के लिए भी तैयार नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट और खान में राब्ते हुए हैं जो जारी है। खान ने 13 अगस्त की रात 11 बजे कौम से सड़कों पर निकलने की अपील की है। देखते हैं कौम खान की अपील का किस तरह जवाब देती है। कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में सुलह कराने के लिए सरगर्म हैं और कुछ लड़ाई कराने में। दूसरी तरफ पसे पर्दा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को निगरान वजीर आजम बनाने के ऑप्शन पर भी काम जारी है। मंसूबा यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में टेक्नोक्रेट से हुकूमत बना दी जाए जो 2 साल तक मामला देखे। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि वो भी इस मंसूबे की हमायत करें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान इस नई गेम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। उनका मुतालबा है कि आम, शफाफ और गैर जानिबदाराना आम इंतखाब कराए जाएं। इस पर गौर हो रहा है। अगर आम इंतखाबात हुए तो उम्मीद है कि शफाफ होंगे जो सबको काबिल कबूल होंगे। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, हतमी फैसला क्या होता है। एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स को पेंशन की अदम अदायगी के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि इनफरादी शख्सियात के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं है। जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ एक असूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी होती है। हुक्मरानों की सुप्रीम कोर्ट को आईनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज या अमल दरामद में ताख़ीर करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं है बल्कि आइन की मंशा है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बरकरार रखने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, सबका एक ही फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हर सूरत अमल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, आएं बाएं शाएं कर रही है। अपने सियासी मुफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न करने की भड़कें मारी जा रही हैं। एक और खबर सुन लें। वतन अजीज की मुआशी मुश्किलात के बावजूद शदीद बेहिसी और मुर्दा दिली का मुजाहरा करते हुए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो PPRA कहलाती है, उसने आलमी बैंक की जानिब से जो कर्जे दिए जा रहे हैं वो कर्जा जो है अपने मुलाजमीन को करोड़ों रुपए जो है बतौर एजाजिया देकर एक नई मिसाल कायम कर दी। कर्जा लिया और एजाजिया दे दे। वाह, अवाम परेशान है, मुल्क डूब रहा है। आलमी बैंक से मिलने वाली रकम रेवड़ियों की तरह अपने अपनों में तकसीम की जा रही है। इदारे के हुकाम को फ्रॉड, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, जाली दस्तावेजात, ब्लैक मेलिंग, खरीदारी के मामलात में बदउनवानी, इस तरह के संगीन इल्जामात का भी सामना है जिससे अवाम को
अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है, लेकिन बेहिसी है, लूट मार है, जारी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट 2023 और 24 जो है, उसमें बताया गया कि बिजली कंपनियों ने एक साल में, सिर्फ एक साल में कौमी खजाने को 196 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया है। कोई पूछने वाला नहीं, लूट मार करो। जैसे हुक्मरान है वैसे उनके निज़ाम चलाने वाले। दोस्तों, क्या क्या आपको बातें बताया, अफसोस होता है। अपना ख्याल रखिएगा। लीजिए, हमें नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।